तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। मैंने कई ऐसी कहानियां आपको सुनाई, कई ऐसी कहानियां हुई जो ऐन कत्ल के बाद की थी या ऐन कत्ल के पहले की। बहुत सारे मियाँ बीवी ने एक दूसरे के कत्ल किए हाल के वक्त। कभी पत्नी ने पति को मारा तो पति ने पत्नी को मारा, और कत्ल के बाद की ये साजिश बेनकाब हुई, आप लोगों तक कहानी पहुंची, मैंने कई कहानियां सुनाई। उसके बाद कत्ल से पहले की साजिश की कहानी भी सामने आई, कत्ल के बाद की भी सामने आई। लेकिन शायद आप लोगों ने कभी एक लाइव कत्ल होते हुए उस वक्त कातिल क्या बातचीत कर रहा है या कर रही है, इससे पहले ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी, या ऐसे टेक्स्ट या मैसेज नहीं पढ़े होंगे कि एक पत्नी अपने पति को मार रही है, 3 घंटे हो गए और उसे पति का कत्ल करना है, पर वो कंफ्यूज है कि पति मरेगा कि नहीं, पति मर रहा है या नहीं, पति अभी जिंदा है या मर चुका। और कंफ्यूजन की इस आलम में वो अपने आशिक से लगातार इंस्टाग्राम पर एक चैट के जरिए लाइव जुड़ी हुई है। यानी एक तरफ वो अपने घर के अंदर अपने पति का कत्ल कर रही है और दूसरी तरफ उसी वक्त वो अपने प्रेमी के साथ इंस्टाग्राम पर चैट के साथ लाइव जुड़ी हुई है। न सिर्फ जुड़ी हुई है बल्कि हर चीज़ बता रही है, अब मैंने ये किया, अब ये हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, तुम बताओ क्या करोगे, तुम बताओ इसमें, अब सजेस्ट करो अब क्या करना चाहिए, और नहीं तो तुम आ जाओ मदद के लिए। इस पूरे चैट को कोई पढ़ ले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए नहीं, इस चैट में ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी सिंपल सारी बात हो रही है। लेकिन अगर इसको आप वैसे सोचें कि एक बीवी अपने पति को मारने जा रही है, मार रही है, और ठीक उसी वक्त एक तरफ वो मार रही है और उसके हाथ में मोबाइल है और वो अपने प्रेमी के साथ व्हाट्सएप चैट कर रही है और लाइव रिपोर्ट कर रही है कि ऐसा हो रहा है, पता नहीं, मर नहीं रहा। एक जगह ये भी पूछती है कि ज़रा चेक करके बताओ कि अगर नींद की गोलियां देने के बाद इंसान कितने देर में मरता है, क्या उसे उल्टियाँ होती हैं, क्या उसे पोटी आती है, सारी चीज़ें। ये पूरी कहानी सुनाओ क्योंकि इस चैट के आने के बाद भी इसमें इतनी सारी रहस्यमय चीज़ें हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो चैट आपको पढ़कर सुनाऊँ हूबहू। इस चैट को जब मैं सुनाऊँ तो बस इतना सोचिएगा कि एक बीवी के सामने उसका पति बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो उसे कत्ल कर रही है और उसी दौरान उसी वक्त वो अपने प्रेमी से बात भी कर रही है। तो सिचुएशन ये है कि पति को मारना है, पति को मार रही है, और दूसरी तरफ पति जो उसका प्रेमी है एक गली छोड़कर घर में है या उस गली में बीच बीच में टहल भी रहा है और वो उससे बात कर रही है। इस बातचीत से 25% कहानी आपको समझ में आएगी, बाकी के 75 मैं आगे बता दूंगा। तो ये इंस्टाग्राम के चैट की जो शुरुआत है पहले से हो रही है, लेकिन जहाँ से जो हिस्सा पुलिस के ज़रिए हम सब पहुँचा है, फैमिली के ज़रिए, फैमिली ने भी दिया, तो वो सुनिएगा। सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, अब शुरुआत होती है। जो पत्नी है उसका नाम है सुष्मिता, जो पति जिसको कत्ल कर रही है उसका नाम है करण, और जो उसका प्रेमी है उसका नाम है राहुल। राहुल करण का कजिन है, चाचा का बेटा है, दोनों चचेरे भाई हैं। यानी सुष्मिता और राहुल देवर और भाभी है, और देवर भाभी मिलकर मार किसको रहे, देवर अपने भाई को और भाभी अपने पति को। तो शुरुआत होती है सुष्मिता मैसेज पे, कब तक वेट करेंगे राहुल, जब तक तुम बोलो। सुष्मिता 4 बजे तक देखते हैं। राहुल ज्यादा नहीं हो जाएगा सुष्मिता, तब तक सो रही हूं फिर मैं। सुष्मिता तो तुम ही बोलो। राहुल थोड़ा पहले। सुष्मिता ठीक है तो बोलो सही, कब तक आओगे। इसके बाद वीडियो कॉल हो जाता है, अब वीडियो कॉल पे बात हो रही है, टेक्स्ट बंद, फिर इसके बाद एक मिस वीडियो कॉल आता है, फिर आगे बातचीत शुरू। राहुल हाँ तो अभी आ जाता हूँ। सुष्मिता 1 घंटा और देख लें क्या, इतनी जल्दी तो हल्की होने वाली नहीं है नींद, ऐसा लग रहा है, बोलो। राहुल 3 बजे तक आ जाऊंगा, घर की गली में हूँ, बोलो तो हाँ। सुष्मिता कहाँ हूँ अभी। राहुल घर पर। सुष्मिता क्या करें। राहुल तुम बोलो। सुष्मिता कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो तुम बोलो अब क्या करें। राहुल मैं क्या बताऊं, तुम बोलो। सो रहा है अभी भी या क्या हुआ है। सुष्मिता हाँ। राहुल बस फिर तुम अच्छे से सोच लो और फिर बोलो। सुष्मिता शौक के लिए बोल रहे हो। राहुल सुष्मिता मैं सोच रही थी कि दवाई से ही काम हो जाता, इसीलिए तो इतनी देर रुकी। राहुल और दवाई खिला दो, एक साथ सारी की सारी ट्राई कर लो, हो सकता है तो। सुष्मिता 2 या 2.5 ही बची है बस। राहुल कितनी दे दी। सुष्मिता दही नहीं खाई, वहां वेस्ट हुई। राहुल अच्छा 15 टैबलेट होती है। सुष्मिता ये कहानी सामने बता दूंगी,
एक बार ये चेक करो कि कितनी देर में डेथ होनी चाहिए। दवाई खाने के लगा लो, खाना खाए हुए इसको 3 घंटे हो चुके हैं, वोमिट, पोटी, नथिंग, और डेथ भी नहीं अभी तक। राहुल, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा कि कब तक, मतलब कब तक मौत होती है। सुष्मिता, फिर क्या करें, कुछ तुम सजेस्ट कर दो प्लीज। राहुल, यार अगर कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा है तो दे दो शॉक, और क्या। सुष्मिता, शॉक के लिए कैसे बांधते हैं। राहुल, टेप से। सुष्मिता, बहुत स्लो सांसें ले रहा है। राहुल, अच्छा। सुष्मिता, चूटी मारी हल्की तो हिला। राहुल, जितनी भी दवाई और सारी दे दो अगर दे सकती हो तो। सुष्मिता, ट्राई करती हूं। राहुल, ओके, किया ट्राई। राहुल कहता ओके, ट्राई किया, पूछ रहा है। सुष्मिता, मुंह नहीं खुलवा पा रही, पानी तो डाल पा रही पकड़ के, बट दवाई नहीं डाल पा रही। राहुल, अच्छा लास्ट ट्राई करो। सुष्मिता, अरे 5-6 बार ट्राई किया मैंने। राहुल, नहीं तो फिर शॉक का ट्राई करते हैं, टाइम भी निकल रहा है। सुष्मिता, तुम आ जाओ, साथ मिलके शायद खिला पाए। राहुल, चलो आता हूं। सुष्मिता, यही मैसेज करना। राहुल, ओके। सुष्मिता, ओके, कौन सा। राहुल, ऊपर वाला। उठ गया तो इसके बाद ऑडियो कॉल, फिर ऑडियो कॉल, फिर एंड। अब ये पूरी बातचीत हुई। इस बातचीत में आपको 2-3 चीजें समझ में आ गई होगी। पहली चीज ये कि सुष्मिता ने अपने पति करण को नींद की दवा दी 15। पहले उसने दही में मिलाकर दी, करण ने दही खाई नहीं। फिर उसने दाल की रोटी और खाने में मिलाकर दे दी, करण ने वो खाना खा लिया। अब बची 2.5, वो उसको देने की कोशिश कर रही, लेकिन वो गहरी नींद में, मुंह नहीं खुल रहा, पानी तो लिक्विड है जा रहा है, पर टैबलेट कैसे डाले, वो निकलेगा कैसे। तो जब ये नहीं हो रहा तो वो पूछ रही कि क्या करूं। टाइम भी हो गया, ये बातचीत 3:30 से 4 बजे सुबह के दरमियान हो रही है। डेट है 14 जुलाई, सैटरडे की देर रात, संडे की अर्ली मॉर्निंग। तो फिर कहता है कि अच्छा दवा से नहीं है तो एक काम करो, शॉक दो। शॉक का मतलब है यहां पर करंट, बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक। तो बार बार यही कहता है और आखिर में सुष्मिता इलेक्ट्रिक शॉक देती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति मर गया है या मर रहा है या मरने वाला है, बेहोश है या सच में मर गया, समझ नहीं पा रही थी। और उसको इंश्योर करना था कि उसका हस्बैंड मर जाए, तो इसलिए प्रेमी राहुल के कहने पर फिर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। और वो पूछता है कैसे, तो कहता है कि टेप लगाकर। तो उसके हाथ पर, चेस्ट पर, इन सब जगह पर जो वायर है ना, उस वायर को पहले रखती है, फिर उसको टेप से चिपका देती है ताकि वो बॉडी से टच करे, और फिर उसको स्विच में डालकर स्विच ऑन कर देती है। इलेक्ट्रिक शॉक से करण मर जाता है। ये करीब 4 से 4:30 बजे के दरमियान हुआ, जब नींद की गोली से और फिर इलेक्ट्रिक शॉक देकर 37 साल के करण की मौत हो गई। अब 4:30 बजे से लेकर अगले करीब 5 घंटे तक घर में शांति है। अब सुबह के 9 बज गए। जब 9 बजे तो अचानक सुष्मिता घर से निकलती है और एक गली छोड़कर उसके ससुराल था, जहां उसकी सास और करण का छोटा भाई और बहन, ये तीनों रहा करते थे। और वो भागती है बदहवास, रोती हुई, चीखती हुई, दहाड़ती हुई, और कहती है कि चलो, जो करण का छोटा भाई है उससे, कुणाल, कि तुम्हारे भैया उठ नहीं रहे, मैं हिला रही हूँ, डुला रही हूँ, कुछ सुन नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया, मैं परेशान हूँ, मुझे डर लग रहा है। पूरा घर नंगे पाँव भागता है, जाकर देखता है, हिलाता है, आवाज़ देता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसके बाद वो लोग उठाकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। जब अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर मुर्दा करार देता है। करण की मौत हो चुकी थी। अब मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर को एक बड़ी अजीब चीज़ दिखाई दी। उसने देखा हाथ पे और चेस्ट पे टेप लगा हुआ है, ये कैसे। करण का तो मामला था। घर वालों ने भी बिजली के तार देखे। डॉक्टर ने कुछ शक जताया। चूंकि अननेचुरल डेथ था, डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई। अब एक 37 साल के नौजवान की बिजली के झटके से मौत, कहीं ना कहीं कुछ डाउट तो होगा। तो पुलिस ने भी इसको अननेचुरल डेथ माना और कहा कि इसकी पोस्टमार्टम करेंगे ताकि मौत की सही वजह पता चले। अब जैसी पोस्टमार्टम की बात आई, घर वाले परेशान, और ख़ासतौर पर 2 लोग, एक सुष्मिता और दूसरा राहुल। उसने कहा नहीं, हमारे भैया के बॉडी पे अब तो मर गए, चीर फाड़ ये सब हम नहीं होने देंगे। 1-2 लोग और जुड़ गए, पोस्टमार्टम नहीं होगा। घर वालों ने, फिर माँ ने, सगे भाई ने भी कहा कि अब क्या, भाई तो चला गया, क्या पोस्टमार्टम, क्या चीर फाड़। तो पुलिस वालों के आगे जाके एसीपी तक पहुंच गए कि पोस्टमार्टम मत करवाइए। लेकिन पुलिस को ये था नेचुरल डेथ। पुलिस ने कहा नहीं, पोस्टमार्टम तो होगा। फिर घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा नहीं, होना चाहिए। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया गया सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय, दिल्ली में ही। अब मॉर्चरी में उधर पोस्टमार्टम संडे को ही हो रहा है, मंडे को बॉडी मिलनी है।
पूरा मोहल्ला सोगवार, सब अफसोस, और सुष्मिता को लेकर हर एक के दिल में हमदर्दी कि इस जवान उम्र में वो विधवा हो गई, और सभी अफसोस जता रहे हैं, बॉडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये है जो इससे पहले का है कि करण नोएडा की एक कंपनी में जॉब करता था और उसका काम था प्रोडक्ट को एनालाइज करना कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं है। ठीक ठाक नौकरी थी, पढ़ा लिखा था। 10 साल पहले उसकी शादी सुष्मिता से हुई थी। वो भी पहले जॉब करती थी, फिर उसको एक बेटा हुआ, उसने जॉब छोड़ दी और ये लोग उत्तम नगर दिल्ली में रहा करते थे। शादी के कुछ दिन के बाद सुष्मिता ने अपने पति से कहा कि हम लोग यहीं अलग रहते हैं माँ बाप से तुम्हारे। तो जहाँ पे करण रहता था उसकी एक गली छोड़कर करण ने एक दूसरा घर खरीद लिया और वहाँ वो अपनी बीवी सुष्मिता और बेटे के साथ रहने लगा। एक गली छोड़कर उसकी माँ और छोटा भाई और बहन रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, घर परिवार सब। करण के चाचा का एक बेटा था, उसका नाम है राहुल। 2 साल पहले 2023 में अचानक राहुल और सुष्मिता, देवर और भाभी के बीच इश्क पनपने लगा। दोनों में इश्क हो गया। अब दोनों छुप छुपा कर मिलने लगे। इधर करण की नौकरी ऐसी थी कि वो लेट आता था, वक्त पूरा मिलता था। सुष्मिता घर में अकेली रहती थी और देवर भाभी का रिश्ता किसी को शक भी नहीं, खुलकर मिलते थे। धीरे धीरे ये वक्त बीता, 2 साल हो गए। अब ये लगा कि कब तक यूं ही मिलते रहेंगे, कुछ फाइनल। तो सुष्मिता ने फिर राहुल से कहा कि देखो, करण के पास बहुत प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, नौकरी से अच्छे खासे पैसे सेव कर रखे हैं। अगर करण को हम लोग रास्ते से हटा दें तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, पैसे हमारे, और फिर बाद में मैं तुमसे शादी कर लूँगी, फिर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, प्यार वाली जिंदगी। करण भी आ गया बातों में। उसने कहा ठीक है भाभी। अब दोनों प्लान करने लगे। प्लान ये कि ऐसी मौत हो जो नेचुरल डेथ दिखे ताकि पुलिस को शक ना हो, और फिर आराम से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत। अभी लोगों ने सोचना शुरू किया तो फिर ये हुआ कि नींद की गोली डाल देते हैं खाने में, हार्ट अटैक लगेगा, मौत हो जाएगी। प्लान हो गया। 13 जुलाई की रात आती है, लास्ट वीक 13 जुलाई, सैटरडे का दिन, सैटरडे की रात। नींद की गोली राहुल खरीद कर सुष्मिता को दे देता है। सुष्मिता रात को सबसे पहले दही में, चूंकि करण को दही पसंद, वो दही में उस मेडिसिन को पीस कर मिला देती है। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन करण का दही खाने का मूड नहीं था, उसने दही खाई नहीं। अब कई गोलियां बर्बाद। सुष्मिता को लगा कि ये तो प्लान खराब हो जाएगा। खैर, उस दिन दाल की रोटी बनी थी और सब्जियां थी। अब सुष्मिता ने उस दाल की रोटी और सब्जी में बाकी की नींद की गोलियां, करीब 12.5 टैबलेट मिलाकर खिला दिया। रात करीब 11 से 12 के दरमियान, लेट उस दिन खाना खाया क्योंकि नेक्स्ट डे संडे की छुट्टी होती करण को। करण चला गया सोने, लेकिन सुष्मिता की आंखों में नींद कहाँ, क्योंकि आज की रात तो उसके लिए क़यामत की रात है। आज छुटकारा मिलना पति से, वो जागी हुई है। अब वो जाकर सो गया। बीच बीच में वो जाए और देखे, उसे लगे कि नींद की गोली का असर हुआ कि नहीं। और फिर 2 बजे से वो राहुल से चैट करना शुरू करती है। राहुल भी चूंकि एक गली छोड़कर रहता था, उसी गली में वो टहल रहा परेशान कि पता नहीं इस घर से क्या रिपोर्ट आएगी, और वो फ़ोन पर, मतलब इंस्टाग्राम के चैट पर गाइड कर रहा है। फिर करते करते 3:35-37 हो जाता है। जो मैंने आपको पूरी चैट सुनाई है 3:30 से 3:45 के बीच की है, थोड़ी देर पहले। तो अब पूरी रात ये लगते रहते हैं, लेकिन यह है कि नींद की दवा से कंफ्यूज, कि बेहोश है कि मर गया, सांसें हल्की हल्की आ भी रही हैं। तो फिर यही आइडिया था कि दूसरा ऑप्शन वो इलेक्ट्रिक शॉक और आखिर में बिजली के झटके, और उसके जरिए करण की मौत। तो ये कहानी खत्म। अब पार्ट 3। संडे को इस मौत का खुलासा हुआ। मंडे को पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को सौंप दिया गया। अभी तक पूरा मोहल्ला, सारे रिश्तेदार सुष्मिता के साथ हमदर्दी, सुष्मिता का रो रो कर बुरा हाल। इस उम्र में विधवा हो गई। किसी को कोई शक नहीं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में कभी कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं था कि लड़ाई झगड़ा होता, नॉर्मल लाइफ। तो और भी शक नहीं। हाल के दौर में जो पति पत्नी इतने मारे गए, उसके बावजूद किसी को शक नहीं। तो सोचिए, अच्छे रिश्ते होंगे। लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आती है, बॉडी घर में आती है, पूरा मोहल्ला परिवार जुटता है। उसके बाद तमाम विधि विधान के साथ शमशान ले जाया जाता है और वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अंतिम संस्कार करने के बाद सारे रिश्तेदार घर लौटते हैं। जब घर लौटते हैं तो एक परंपरा रही है कि कोई शमशान से आए तो पहले उसको नहाना चाहिए, घर में दाखिल होने से पहले। तो सभी पुरुष नहाने चले गए। इत्तेफाक से शमशान से आने के बाद
जो राहुल है, सुष्मिता का प्रेमी, वो भी करण के भाई के ही घर गया नहाने के लिए। यानी कि करण का जो भाई, करण के भाई के घर गया नहाने के लिए कुणाल। अब वो नहाने के लिए जब गया तो ये होता है कि जब शमशान से आते हैं तो दरवाजे के पास ही हम अपने कपड़े वपड़े से जूते चप्पल उतार देते हैं, उसके बाद सीधे बाथरूम में जाते हैं, नहाते हैं, थोड़ा सा गंगा जल छिड़कते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है। तो वही काम किया राहुल ने। शमशान से आया, घर में दाखिल हुआ, उसने अपने सारे कपड़े उतारे, जूते उतारे और जेब में जो पर्स और मोबाइल था उसने वो भी वहीं रख दिया और रखकर बाथरूम में चला गया। अब इत्तेफाक से करण का छोटा भाई कुणाल नहाकर बाहर निकला। उसने देखा उसके कज़न यानी कि राहुल का पर्स और मोबाइल पड़ा हुआ। उसने उसको उठाकर कहीं रखने की कोशिश की, इसलिए उठा लिया कि टेबल पर रखते। लेकिन जैसे ही उसने रखा, इत्तेफाक से उसने देखा मोबाइल अनलॉक है। अब उसकी उंगली लगी टच स्क्रीन। तो जैसे ही वो टच लगा तो अचानक जो स्क्रीन पे सामने आया वो था एक इंस्टाग्राम का चैट। और जो स्क्रीन पे सामने दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि इस इंस्टाग्राम चैट पे एक तरफ राहुल है और दूसरी तरफ जो नाम था सुष्मिता भाभी का। अब इंस्टाग्राम पे चैट पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर लगा नॉर्मल देवर भाभी है। अब वो स्क्रीन चूंकि खुल गया, अनलॉक पहले से था और पहला ही वही सामने आ रहा था बिल्कुल। अब कुणाल ने उसको पढ़ना शुरू किया, पहली लाइन। जब उसने डेट देखा, टाइम देखा और जो लाइन देखी, पांव तले उसके जमीन खिसक गई। ये वही चैट वो पढ़ रहा था जो चैट मैंने अभी पूरा पढ़कर आपको शुरू में सुनाया कि मैंने ये दे दी है, मैंने दही में दी, मैंने ये किया। वो जैसे जैसे पूरा चैट खत्म हुआ, अब तक जो अपने भाई की मौत को एक नेचुरल, एक ऊपर वाले का वो मानकर चल रहा था, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि ये तो उसके भाई का मर्डर है और कातिल कोई और नहीं, खुद उसकी अपनी बीवी और उसका अपना कज़न चाचा का बेटा है। फौरन भाग कर गया वो अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास। बहन नैन्सी ने देखा, इन लोगों ने फौरन उस चैट को मोबाइल में वीडियो बना लिया एविडेंस के तौर पर, क्योंकि उन्हें पता था अब ये मोबाइल पुलिस को देना है। वही मोबाइल का वीडियो जो बनाया उन्होंने वो आपको स्क्रीन पर दिखाया और जिसको ट्रांसलेट करके मैंने आपको पूरा सुनाया। अब इन्होंने जब चैट देखा, माँ और बहन ने, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब क्या करें? इधर यह है कि इससे पहले कि राहुल बाहर आए और मोबाइल मांगे, ये सभी पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर, चूंकि उधर पुलिस ने भी अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया था लेकिन कुछ नहीं किया। अब वहाँ बहन और ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई का तो मर्डर हुआ, ये रहा चैट, और इस चैट में भाभी और राहुल ये दोनों की बातचीत उस मर्डर के रात की, इससे बड़ा प्रूफ क्या? पर जानते हैं उस दिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया? उसको देखा, पढ़ा, फिर कहता है अभी कुछ नहीं हो सकता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करो। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ फाउल प्ले आ गया, कुछ गड़बड़ आ गया, फिर तो हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे, दोनों को उठा लेंगे, अभी जाओ। चलता कर दिया, एफआईआर दर्ज नहीं किया, इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद। अब ये दोनों गए, फिर इधर उधर बातें करने लगे कि भाई कोई तो सिफारिश करे। फिर एसीपी डीसीपी तक पहुंच गई। इस दौरान में मीडिया में खबर आ गई। अब जब मीडिया में खबर आई तो पुलिस वालों को लगा ये तो फजीहत है। उन्होंने फौरन फिर उस चैट पे संजीदगी से गौर किया और तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। अब जैसे ये सारी चीज़ें आ गई, तस्वीर क्लियर हो गई। जब तस्वीर क्लियर हो गई तो इसी दौरान में अभी तक किसी ने सुष्मिता को ये नहीं बताया कि उन्हें पता है, न करण के भाई ने, न उसकी माँ ने, न बहन ने। अब ये सुष्मिता को लेकर एक कमरे में बैठ जाते हैं। उस कमरे में सुष्मिता है, करण का छोटा भाई कुणाल है, माँ है और नैन्सी है जो फ्रेम में नहीं दिख रही है। अब पहली बार वहाँ बैठकर करण का भाई यानी सुष्मिता का ओरिजिनल देवर कुणाल सुष्मिता से कहता है, भाभी आपने मेरे भाई को क्यों मारा? पहले तो वो शक पकाती है, फिर वो उसे वो वीडियो दिखाता है, वो चैट दिखाता है। इसके बाद सुष्मिता के पास सिवाय सच उगलने के कुछ नहीं था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी वक्त का जब वो कन्फेस कर रही है। फिर वो पहले शुरू में कहानी सुनाती है, मुझे बहुत मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन आप बता सकते थे, आपने हम में से किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। लेकिन ये मारता पीटता टॉर्चर तो समझ में आता है, फिर ये राहुल कहाँ से आ गया? क्या सुष्मिता, देखो तुमने कबूल कर लिया सब कुछ, अब मान लो। अब कार्रवाई उसके ऊपर होगी, राहुल के ऊपर होगी। राहुल में जरूरी है ये चीज।
मैं कमर को बड़कावे होता है उस समय इसलिए लग जाती है देखो आप ये राहुल का नाम ले रही है, मैं चाचा को दिखाऊंगा ना। वो ये सोच रही है कि Argument होता है हाँ, दिखाना। वो मैं इतना मतलब इसीलिए भाई उसके उसको बाद थोड़ा भी सोच के करता है। करता इसके इसीलिए वो माइंडसेट हो गया। इसको ये तो सोचना चाहिए था, मैं घर चला रही हूँ, वो मेरा घर तो बना रहा है। तो वो तो मम्मी मारती है ना, यहाँ पे तो मम्मी मार देता बोल था जाओ, ना। ये बोल जाओ, बोल जाओ। राहुल ने वो आगे दिखाता है सबको, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। राजी हो गई हाँ। इसलिए बस Circumstances वो होते बता हैं रही ना है। सिचुएशन होते हैं क्योंकि मैं कि मम्मी दिल को करके बताती थी माँ कि मम्मी देखो बाप ऐसे ऐसे दिल परेशान तो आपने करता जब है। नहीं मुझसे जो एक करती थी ना मिनट, मम्मी को भी पता ही है। आंटी करवा जो चौथ एक वाले माँ अपनी मम्मी एक दिन मैं पहले कह तो रहा हूँ वहाँ कितने मुझे भी मारा झगड़े, था। एक आप लोगों को मिनट, पता नहीं कितने मम्मी भी को तो सबसे देख पहले बताया आप इनसे बात क्यों नहीं करते फिर? इनसे बात करो, ये तो पास है, आओ उनको बताओ। देखो झगड़े हर रिलेशन में होते सही हैं। है डिवोर्स दे दो हाँ बिल्कुल, अलग कर दो। एक मिनट कि मम्मी हमारी नहीं निपटी, मैं डिवोर्स चाहती हूँ। पति का ख्याल नहीं आया, किससे का बच्चे का भी नहीं आया, बच्चे का तो मेन है, उसको तो समझ भी नहीं है बच्चे को क्या हो रहा है, उसके लिए तो मजाक चल रहा है। बच्चे का भी ध्यान नहीं आया। एक मिनट रुको, चुप रहो, किससे का ध्यान नहीं आया, अपनी माँ का नहीं आया, ये नहीं किसका है। आया। सुष्मिता अपना जुर्म कबूल कर लेती है अपने ससुराल वालों के सामने इस वीडियो में, कहती है हाँ मैंने मारा। इसके बाद अब राहुल को बिठाया जाता है, घर वाले राहुल से पूछते हैं और राहुल भी एक्सेप्ट कर लेता है। जब दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं इस वक्त बैठी हुई सुष्मिता जो कन्फेस कर रही है, इस वीडियो के पूरा होने के ठीक आधे घंटे बाद इसी घर में पुलिस आती है, सुष्मिता और राहुल को अरेस्ट करती है मर्डर के चार्ज में और अपने साथ ले जाती है। और इस तरीके से इन दोनों का पर्दाफाश होता है। एक और पत्नी के हाथों एक और पति का कत्ल, एक और साजिश बेनकाब, और आखिर में हाथ क्या आया। अभी यंग है राहुल, पूरी जिंदगी बर्बाद। सुष्मिता अब जेल में रहेगी, पति को अपने हाथों से मार डाला, खुद अब सलाखों के पीछे। 7 साल का बेटा, माँ भी नहीं रहेगी अब साथ, पिता का साया पहले ही माँ ने छीन लिया। अफसोसनाक कहानी, लेकिन इस कहानी में जो ये टेक्स्ट है, मैं अभी भी मतलब बहुत देर तक सोच के सिर्फ यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मर्डर करते वक्त एक इंसान के दिमाग में क्या चलता है और कैसे वो एक तरफ पति 3 घंटे से मौत के उसके इंतज़ार कर रही है मरने का, और चैट कर रही है और पूछ रही है कि आगे क्या करूँ, पीछे क्या करूँ, ऐसे कैसे होता है, कितनी देर में मौत होती है, उन्हें तो आगे क्या करना है, तुम आ जाओ मदद के लिए। इंसान से ख़तरनाक दिमाग कोई नहीं है और ऐसी चीज़ें और डरा जाती हैं। फिलहाल इस अफसोसनाक कहानी में इतना ही।